हाय फ्रेंड्स, आज मैं सॉल्व करने वाला हूं आपका फिजिक्स चैप्टर का चैप्टर 5 दैट इज ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स, दैट इज एक्सरसाइज 5C। यहाँ पर जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, पहले इसको हम समझते हैं और इसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, यानी कि मान लिया एक कैंडल है जिसका लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, राइट। ये कैंडल फिर लिखा है बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और ये किसके है आगे, कॉन्वेक्स लेंस के, राइट। तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कुछ ऐसा, isn't it? So that the image of the length 6 सेंटीमीटर, जो इसका इमेज होगा वो क्या बनेगा 6 सेंटीमीटर बनेगा, राइट। और फिर क्या बोला है सेंटीमीटर बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड, और जो स्क्रीन है वो पीछे है और वो कितनी दूरी पे है, तो ये 30 सेंटीमीटर पे है। तो सबसे पहले आगे मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको साइन कन्वेंशंस के बारे में समझाता हूं। देखिए, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से याद होगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंटर में क्या रहता है, ओरिजिन, राइट। सेंटर में क्या रहेगा, दो एक्सिस है, बीच में क्या रहता है, ओरिजिन। ओरिजिन में अगर आप मान के चलिए ये लेंस आपने डाल दिया, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, तो यह आपका क्या है, यही हो गया आपका ओरिजिन का पार्ट, isn't it? नाउ यहां पर ओरिजिन से जब आप इस तरफ जाते हो तो आपको क्या आता है, एक्स डैश आता है, और इस तरफ मूव करने से चीजें क्या बनती है आपकी, नेगेटिव। तो यानी कि ये जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। फिर ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही इधर जाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर भी जाइएगा तो क्या बनता था, पॉजिटिव, और नीचे भी जाइएगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव, राइट। तो होप इट इज क्लियर साइन कन्वेंशन। तो जो भी आपको देखना होगा साइन कन्वेंशन, वो देखना होगा आपको ऑप्टिकल सेंटर से, देन ओनली आपका न्यूमेरिकल सारा सही होगा, नहीं तो आप यहीं पे अटक जाओ, राइट। नाउ अब देखिए, जब भी आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना होता है वो हमेशा लेंस के सामने करना होता है, राइट, ये याद रखिएगा। और आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन देखते हैं, ठीक है। तो गिवन आपका क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कैंडल दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर की तरफ है इसलिए क्या लिया हमने, पॉजिटिव। द इमेज ऑफ द कैंडल दैट इज आई 6 सेंटीमीटर। तो देखिए, जब आपका स्क्रीन पीछे है, isn't it? अच्छा, यहाँ पे तो आपका कैंडल है ना, यहाँ पे सामने रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द कैंडल 6 सेंटीमीटर, तो हाइट है वो इमेज का वो 6 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, स्क्रीन तो पीछे है तो इमेज भी तो पीछे ही बन रहा है, यानी पॉजिटिव साइड लेंगे। लेकिन जो इमेज है वो कैसा है, इनवर्ट बनेगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप काइंडली आप क्या कीजिएगा, इसका बेसिक देखिएगा, रे डायग्राम्स देखिएगा, तब आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या बना, ये डाउनवर्ड बनेगा, तो डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव। तो यानी कि हाइट ऑफ द ये इमेज ऑफ द कैंडल क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये इस तरफ है तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। आगे मूव। अब आते हैं हम लोग किस पे, मैग्निफिकेशन पे। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, I/O इज इक्वल टू V/U। तो सिंपली आपको करना क्या है, लेंथ ऑफ द इमेज क्या है आपका यहाँ पे -6, आप लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 3, वो भी लिख लीजिए। V कितना आपका है, यहाँ पर V जो है वो आपका ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 30 सेंटीमीटर, और आपका क्या बोला है, U आपको निकालना है, राइट। तो क्रिस क्रॉस कर दें या फिर ऐसे पहले काट दीजिए, तो दैट विल बी 2। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 30/-2। ये और ये आपका क्या होगा, माइनस तो नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 15, यानी कि -15 सेंटीमीटर। देखिए 15 सेंटीमीटर या फिर -15 सेंटीमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, राइट। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। देखिए माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके डायरेक्शंस को, पर लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या लिखा 15 सेंटीमीटर, और माइनस क्या शो कर रहा है कि ये हमेशा इधर रहेगा, तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और ये हमेशा ये याद रखिएगा कि U का जो वैल्यू होता है वो हमेशा नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको ऑप्टिकल सेंटर के इधर ही प्लेस करना होता है और कहीं नहीं प्लेस करना होता है, राइट। अब इसमें क्या देखिए, इसमें लिखा है फाइंड द फोकल लेंथ, राइट। इसमें आपको फोकल लेंथ भी निकालना है। तो आपका और एक फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला आपको क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। आप देखो
आपका v भी आ चुका है, या फिर v तो दिया हुआ था, दैट इज 1/30, ठीक है, माइनस u का वैल्यू ऑलरेडी आपका कितना आ चुका था, दैट इज -15, ठीक है, आप माइनस के साथ लेना होता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पे फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, 1/30 माइनस माइनस प्लस 1/15, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 30, तो ये हो गया 2 + 1, दैट विल बी 3/30, ये दोनों कैंसिल हो गए 1/10, तो ये हो गया 1/10, तो देयरफॉर तो 1/f इज इक्वल टू 1/10, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यह जो है फोकल लेंथ वो क्या आया, पॉजिटिव आया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा कहां पर होता है, यहां पर होता है, राइट। तो इसीलिए ऐसा करके ये बनता था ना, तो यहां पे हुआ, तो ये क्या होगा, इस तरफ क्या बनता है, x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव रहेगा। तो होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन में है एट व्हाट पोजीशन, सॉरी ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ कॉन्केव लेंस फ्रॉम, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या लेना है, कॉन्केव लेंस लेना है, ठीक है, फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को कितने दूर पे रखना है, 20 सेंटीमीटर पे, और इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे। तो यहां पे देखिए ये भी जो डिस्टेंस है वो किधर है, एक्स जस्ट की तरफ है, तो ये -20 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा एज रिटन ओवर हियर। तो मैंने ये लिख दिया है कि ये कॉन्केव नॉट मिरर, इट्स अ लेंस, ठीक है, इसको लेंस कर लीजिए। एक्चुअली 9 को भी पढ़ा रहा था तो दिमाग में वही अभी लेंस चल रहा है, मिरर चल रहा था, तो ठीक है, कॉन्केव लेंस दे दिया, u इज इक्वल टू दिस एंड v इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आपका नेचर ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा फॉर्मूला, दैट इज मैग्निफिकेशन का क्या होता है, v/u भी होता है, v का मतलब यहाँ पे कितना है, -10, और u का मतलब कितना है, -20, कैंसिल हो गया, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, और कितना आ रहा है, 0.5, यानी कि जो इमेज बनेगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ये भी क्या होगा, अपराइट होगा। तो नेचर क्या हुआ, तो नेचर में आप लिखेंगे क्या, पहला डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड क्यों, क्योंकि ये 1 से छोटा है, अगर 1 आता तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही आपका इमेज का डिस्टेंस, पर ये क्या है हमेशा आप, और एक चीज याद रखिएगा, कॉन्केव के केस में, यानी इस केस में इमेज हमेशा छोटा ही बनता है, राइट, क्योंकि यहां पे तो 2 ही रे डायग्राम है, एक इनफाइनाइट से और एक एट एनी पॉइंट मींस ऑन द दिस साइड, राइट। तो डिमिनिश्ड हो गया। बी नंबर कहां बनेगा, इन फ्रंट ऑफ अपराइट, ये बनेगा क्या, अपराइट, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब ऊपर की तरफ स्टैंड रहे, राइट, राइट, ये हो गया। अब बी नंबर पे आते हैं, तो बी नंबर में क्या है, आपको निकालना है इसका फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का भी फॉर्मूला क्या पता है आपको, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। तो 1/v, v का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, -10 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस था, 1/20, तो यानी -20, तो ये लिख दीजिएगा 1/10। ये ध्यान रखिएगा जो नीचे का माइनस रहेगा वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/20, एलसीएम कितना हो जाएगा, इट विल बी 20 ओनली, तो ये हो गया -2 प्लस, और ये हो गया इसका 1, isn't it? तो ये हो गया -1/20। नाउ तो ये था 1/f का वैल्यू, तो देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। अब जो -20 आया, इसका मतलब क्या है कि जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर का है, और ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस। होप इट इज क्लियर। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपको इधर का डिस्टेंस लेना होता है वो क्या लेना होता है, नेगेटिव। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने वहां पे बना दिया है एक कॉन्वेक्स लेंस है, और आपको ये पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, f2 होता है, यानी कि ये कितना दिया 25। तो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर का इस तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, +25। क्वेश्चन में देखिए और फिर क्या लिखा है, लेंस एंड ऑब्जेक्ट प्लेस बी ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज, ठीक है, यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनेगा ऑफ ट्वाइस द साइज, और वो साइज का क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो देखो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस में एक ही जगह बनता है, और वो कब है, जब ऑब्जेक्ट 0 मतलब ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रहे। इसी केस में क्या बनता है, आपका इमेज बनता है जो कि क्या रहता है, वर्चुअल रहता है, बाकी सब तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके मैग्निफिकेशंस पे फोकस करते हैं। तो मैग्निफिकेशंस क्या, v बाई यू, और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें u और v का रिलेशन चाहिए। तो मैग्निफिकेशन क्या था, 2 इज इक्वल टू v बाई यू, राइट। अब ध्यान से समझिए, यहां पर क्या होगा, अब यहां से तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट भी इधर बन रहा है, इमेज भी इधर बन रहा है, तो यानी कि v भी माइनस और u भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसल, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u, फाइन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब हम लोग निकाल रहे हैं क्या, ये वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए क्वेश्चन में 1/f दे दिया, यानी फ्रीक्वेंसी दे दिया, दैट इज 25, आप लिख दीजिए 25, 1/v माइनस 1/u, ये दोनों ही क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट ना। इसके बाद क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/25। अच्छा, ये v की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 2u लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/u। तो एलसीएम यहां पे कितना आ जाएगा, तो 1/25 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2u, और ये हो जाएगा, अच्छा ये तो माइनस ऊपर भेज देते हैं इसको, तो ये हो गया -1 प्लस 2। होप इट इज क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, इसको और आगे मूव करते हैं, तो 1/25 इज इक्वल टू 1/2u, ये इधर गया और ये इधर चला गया, तो 2u इज इक्वल टू 25 और u इज इक्वल टू 25/2, कैंसिल होकर कितना आएगा, 12.5 सेंटीमीटर। अब जो 12.5 सेंटीमीटर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ना आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, देखिए तो आपसे यही पूछा था कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले गिवन क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना दिया है, 0.12। और ये याद रखिए, फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स के लिए वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से आगे की तरफ रहता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये प्लस लिखा। मैग्निफिकेशन जो है वो बोला है कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका 3 गुना रहेगा, जो भी मैग्निफिकेशन होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितना बनेगा, 3 सेंटीमीटर का, यानी कि मैग्निफिकेशन 3 का है। तो और ये भी बोला है कि जो मैग्निफिकेशन है वो रियल है, राइट। इसका मतलब रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है, उल्टा, इसलिए हमने क्या बनाया, उल्टा इमेज बनाया, राइट। और ये नीचे की तरफ है और वाई एक्सिस नीचे क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव, यानी -3, ये याद रखना। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एज वी नो द फॉर्मूला दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू, तो ये हो गया -3 इज इक्वल टू, अब इनको भी बहुत ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस का अच्छा सा गेम होता है। ये जो v है, v बेसिकली क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर क्या है, यहां से यहां पे इमेज बन रहा है, राइट, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, इसको प्लस v डिवाइडेड बाय, और जो u है, ऑब्जेक्ट इधर है, x एक्सिस इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, दैट इज -u। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3u। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं हमारा इसके किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फोकल लेंथ के ऊपर, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या है, 1/f, f का वैल्यू दे दिया कितना, 0.12 इज इक्वल टू 1/v, और v किधर है, आपका उस तरफ होता है और वो पॉजिटिव है, इसलिए भी पॉजिटिव है, -1/u, तो u क्या होता है यहाँ पे, माइनस आपका कितना होगा, ये माइनस ही u करते हैं, ठीक है, अभी वैल्यू नहीं डाल रहे। वेल इसका हो गया 1/0.12 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/u, और v का मतलब क्या था यहाँ पे, 3u, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 3u डाल देंगे, राइट। सिमिलरली 1/0.12 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना होगा इसका, 3u रहेगा और u प्लस 3, 1 + 3, ठीक है। तो हमारे पास आया 1/0.12 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4/3u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3u इज इक्वल टू 4 × 0.12, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 4 × 0.12/3, 0.4, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16 यानी कि 0 पॉइंट नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया तो 0.04 होगा, और ये हो गया 4 4 16 यानी 0.16 मीटर। होप इट इज क्लियर। तो ये आया हमारा 0.16 मीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये पूरा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को फर्स्ट देखिए। यहाँ पर क्या बोला है, जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है वो स्क्रीन से 1 मीटर आगे है, राइट? स्क्रीन से कितना आगे है? 1 मीटर आगे है, isn't it? That is of this। अभी देखिए यहाँ पे ये बोला है फिर कि जो 25 सेंटीमीटर है वो कितने दूर पे है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर से कितने दूर पे? 25। और ये किधर है? नेगेटिव साइड में है, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए -25 हमने दे दिया। और ये बोला है जो इमेज बनेगा तो ऑब्वियसली वो स्क्रीन पे बनेगा, यहीं पे इमेज बनेगा। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना दे दिया है? 75। और इसको हमने लिखा किसमें? पॉजिटिव में, क्योंकि वो उस तरफ बन रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है? फोकल लेंथ, और फिर इसका मैग्निफिकेशन भी निकालना है। नाउ तो फोकल लेंथ के लिए आप क्या करेंगे? v का वैल्यू तो आपका पॉजिटिव है, यानी कि 1/75 माइनस 1/-25। तो ये हो गया 1/75 प्लस 1/25। एलसीएम कितना आएगा? 75। ऊपर गया यहाँ पे कितना? 1 प्लस 3 दैट इज 4/75। नाउ तो देयरफॉर f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 75/4। इसको आप डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो इसका आ रहा है वैल्यू 18.75 सेंटीमीटर, राइट? अब इसका हम लोग को क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में क्या है देखिए, v/u। v का वैल्यू कितना है? 75, और u का वैल्यू कितना था? -25। ये याद रखिएगा, नेगेटिव लेना होता है। कैंसिल होके कितना आया? -3। तो -3 का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या हुआ? इमेज कैसा बनेगा? इनवर्टेड। क्या बनेगा? इनवर्टेड, राइट एंड रियल। और ये क्या होगा? 3 गुना इमेज बड़ा होगा। किससे? ऑब्जेक्ट से। होप इट इज क्लियर। मूव करें क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है क्या? अ लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस क्या है? इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो चाहे वो लेंस आपका कॉन्केव है या कॉन्वेक्स, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, लेकिन ये बोल दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे रखा गया है? लेंस के सामने, एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इसके अलावा जो इमेज है वो भी क्या हो रहा है? लेंस के सामने में ही बन रहा है, दैट इज -60 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही माइनस में है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे देंगे -60 माइनस ऑफ -15, राइट? तो ये हो गया -1/60 माइनस माइनस प्लस 1/15। एलसीएम कितना होगा? ऑब्वियसली 60 आएगा। तो ये हो गया -1 प्लस 15 4 जा, तो ये हो गया 4 दैट इज 3/60। और कैंसिल होके आ जाए कितना? 1/20। तो ये था 1/f का वैल्यू। तो देयरफॉर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? ओनली 20 सेंटीमीटर, राइट ना। अच्छा, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो यानी कि यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कॉन्केव है या कॉन्वेक्स। तो इट्स अ कॉन्केव लेंस। नाउ अब यहाँ पे आता है हम लोग का बात है मैग्निफिकेशंस का, राइट? नहीं सॉरी, ये f पॉजिटिव है ना, तो ये कॉन्केव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, सॉरी, लाइक दिस। यहाँ पे इसका लेंथ यही रहेगा ऐसा। नाउ अभी आता है मैग्निफिकेशन। v का वैल्यू कितना है आपका है? -60। u का वैल्यू कितना है? -15। ये दोनों कैंसिल, विच इज इक्वल टू कितना हुआ? 4, राइट? तो यहाँ पे क्या नेगेटिव है? नहीं। तो मतलब ये क्या है? वर्चुअल है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड, और ये 1 से बड़ा है, मैग्नीफाइड। तो दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है देखिए, अ लेंस फॉर्म द इमेज। एक लेंस क्या कर रहा है? इमेज को फॉर्म कर रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो 45 सेंटीमीटर है, कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ द लेंस। यानी कि ये फ्रंट क्या होता है? माइनस। तो यानी कि u का वैल्यू क्या हो जाएगा? -45, राइट? फिर बोला है स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ इट।
देखिए यहीं से आपको हिट होना चाहिए कि ये लेंस कौन सा होगा। देखो यूजुअली कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब दिस टाइप ऑफ लेंस, अगर कॉनकेव लेंस है यानी इस टाइप का लेंस है तो सारा इमेज किधर बनता है, लेंस के सामने, पर यहाँ पे स्क्रीन कहाँ पर है, लेंस के पीछे, तो ये कौन सा होगा, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स। तो ये नेम क्या हो गया, कॉन्वेक्स, यानी कि ये कुछ इस हिसाब से रहेगा लेंस। फाइन। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है फोकल लेंथ। गिवन में हमारा क्या है, दिस और दिस, isn't it? क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो इमेज पीछे ही बन रहा है, क्योंकि स्क्रीन पीछे है तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v, यानी कि ये हो गया 90 माइनस ये हो गया 45, यानी कि -45। तो ये हो गया 90 माइनस माइनस प्लस 1/45, एलसीएम लेंगे कितना होगा 90, और ये हो गया 1 + 2 दैट इज 3/90, कैंसिल होके हो गया 1/30। तो देयरफॉर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब ये तो पॉजिटिव है, यानी कि ये क्या होगा, लेंस के उधर ही बनेगा, और ये आपको पता है कि कॉन्वेक्स का फोकस किधर होता है, इधर ही होता है, पॉजिटिव साइड। अब है मैग्निफिकेशन, v का वैल्यू कितना है 90, u का वैल्यू क्या है -45, दैट इज -2। ऑब्वियसली ये मैग्नीफाइड है, इमेज क्या है मैग्नीफाइड है, और माइनस होने की वजह से ये क्या होगा, उल्टा होगा। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसका नेचर में लिख सकते हैं क्या, इन्वर्टेड रियल एंड क्या होगा मैग्नीफाइड। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या दिया गया है ये देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है ये तो आपको पता ही है, लाइक दिस टाइप ऑफ लेंस, राइट। नाउ इमेज डिस्टेंस आपका v है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इसके सामने रहेगा विच इज द माइनस नेगेटिव। इसके बाद बोला है इमेज लेंथ और जो ऑब्जेक्ट लेंथ है वो दोनों का वैल्यू सेम है, यानी कि i और o का वैल्यू क्या है, सेम है। नाउ फाइंड क्या करना है आपको, पोजीशन ऑफ इमेज, और दूसरा फाइंड करना है आपको फोकल लेंथ। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। एज वी नो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन दैट इज I/O, इसका और एक फॉर्मूला क्या था V/U। तो हम क्या करते हैं, इसको भी फिलहाल टेम्पोररी आउट कर देते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, I और O का वैल्यू सेम है, तो यहां लिख सकते हैं I/O इज इक्वल टू V का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं, यानी कि +V, और यहाँ पे कितना है -60। तो जब इसका वैल्यू सेम है तो ये दोनों ही पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे Q, क्योंकि I इज इक्वल टू O, और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये गिवन है, राइट। तो इसको कट के वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो देयरफॉर V इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया -60। नाउ लेट्स सी दिस, माइनस का एक इशू आ रहा है क्योंकि V जो है वो तो उस तरफ बन रहा है, तो इमेज जो रहेगा वो आपका किधर रहेगा, उस तरफ नीचे की तरफ रहेगा, यानी कि ये माइनस होता, राइट। ऑब्जेक्ट तो आपका पॉजिटिव रहता, फाइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये +V रहेगा सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन, क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ, ठीक है। नाउ तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v का वैल्यू कितना आया 60, माइनस ऑफ ये भी कितना है -60, राइट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/60, जब डिनोमिनेटर सेम तो डायरेक्टली ऐड हो सकता है 20/60 विच इज इक्वल टू 1/30, दैट इज, तो ये हो गया 1/30, 1/f यानी फोकल लेंथ। देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा 30 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, गुफा टाइप का है, और केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो ये है कॉनकेव, और कॉनकेव में हमेशा कौन सा इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनता है, ये याद रखिएगा। अ कॉनकेव लेंस फॉर्म एन इरेक्ट इमेज 1/3, यानी कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है 1/3 है, ठीक है, विच इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, और वो कहाँ प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे U का वैल्यू क्या आ गया -30 आ गया। आपसे पूछा क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज, की इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, और आपका फोकल लेंथ क्या है। तो यहाँ पे A नंबर निकालते हैं,
एज वी नो मैग्निफिकेशन क्या होता है, I by O इज इक्वल टू V by U, यही होता है। वेल आपका U, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, V निकालने के लिए तो मैग्निफिकेशन पार्ट ये हटा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, I by O यानी कि 1/3 इज इक्वल टू V क्या रहेगा, तो देखिए ध्यान से, V इस तरफ बनेगा तो ये भी नेगेटिव रहेगा, तो माइनस V और U भी क्या है, माइनस U, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया, और U का वैल्यू कितना था, तो ठीक है पहले यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 इज इक्वल टू V, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल कर चुके हैं तो यहाँ से 30 लिखेंगे, तो देयरफॉर यहाँ पे V इज इक्वल टू हो जाएगा 30/3, कैंसिल होके कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पोजीशन होगा इमेज का वो इस लेंस के सामने होगा। वेल हम लोग बी नंबर पे आते हैं, दैट इज फोकल लेंथ। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। 1/f आपको तो निकालना है, 1/v जो कि पॉजिटिव वैल्यू, तो 1/10 हो गया, माइनस 1/ कितना है, माइनस 30। अच्छा यहाँ पे v का वैल्यू हमारा नेगेटिव आना चाहिए था, पर ये आया पॉजिटिव, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने कुछ तो गड़बड़ी करा है। क्या है, लेट्स सी दिस, I by O, ठीक है, इमेज आपका इधर ही बनेगा पॉजिटिव, लेकिन इमेज बनेगा ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव बनेगा। ऑब्जेक्ट भी इधर है, दैट इज नहीं, यहाँ तो इमेज इस तरफ आ रहा है ना, तो इधर होता है नेगेटिव नेगेटिव, इजंट इट। तो ये भी तो नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, तो V इधर आ गया नेगेटिव, ये भी हो गया नेगेटिव, तो यानी कि ये कट छट के पॉजिटिव, इजंट इट। लेट्स सी दिस। अच्छा यहाँ पे हमने क्या गलती किया था, इमेज यहाँ तो फॉर्मूला लिखा है ना, फॉर्मूला में तो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, तो ये माइनस इसी के साथ रहता, ये माइनस होता और ये माइनस होता, माइनस 10 सेंटीमीटर, राइट। हमने यही पे गलती किया था, क्या कोई नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर, तो V की जगह तो V लिखेंगे ना, लेकिन इसे जब वैल्यू लिखेंगे तब तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, जब वैल्यू लिखते हैं तो माइनस लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट इज अ सिली मिस्टेक, इट्स ओके। तो यहाँ हो गया माइनस 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/30, एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियसली 30, तो ये हो गया -3, ये हो गया +1, दैट इज -2/30। तो 1/f इज इक्वल टू -1/15, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल है तो 15 आएगा, दैट इज -15। तो यहाँ पे हो गया देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ये जो है वो किसका पार्ट है, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का पार्ट है, और इधर जाने से क्या होता है, चीज़ें नेगेटिव होती है, इसीलिए। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि जो फोकल होगा वो क्या होगा आपका इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और वो कितने दूरी पे रहेगा, 15 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या लिखा है, द पावर ऑफ द लेंस इज +2 डायोप्टर, राइट, यानी कि जो पावर है वो क्या है, प्लस में है, राइट। और फिर एक काइंड ऑफ लेंस, आपसे पूछा है कि इसका लेंस क्या है, और क्या पूछा है आपका इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। तो गिवन क्या दिया है, पावर लिख दिया हमने दिस, एंड वी नो द रिलेशन, दैट इज पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, यानी कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ बढ़ेगा पावर घटेगा, और फोकल लेंथ घटेगा पावर बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पावर निकाल लेते हैं, तो देयर फोकल लेंथ निकाले, तो देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 पावर, तो यानी कि 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछा है काइंड ऑफ लेंस, तो लेंस को पहचानने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ, वो समझिए। देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, यहाँ पर होता है इसमें f2, फिर होता है 2f2, फिर होगा यहाँ पे f1, और यहाँ पे होता है 2f1। अगर यही हम लोग कॉन्केव की बात करें लाइक दिस, तो ये हो गया आपका क्या, f2 और 2f2, यहाँ पे हो गया f1 और यहाँ पे हो गया 2f1। और जब भी हम लोग फोकल लेंथ की बात करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए वो किसकी बात होती है, f2 की। किसकी बात होती है, f2 की। और फ्रॉम द साइन कार्टेशियन वी नो दैट ऑप्टिकल सेंटर से जब इधर से यहाँ तक का लेंथ निकालते हैं तो ये क्या बनता है, पॉजिटिव, यानी ये फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। और जब इसकी बात करते हैं, कॉन्केव की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये क्या होता है, बेसिकली कार्टेशियन में नेगेटिव, राइट। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस में आता है,
कॉन्वेक्स लेंस में आता है। तो बी नंबर क्या हो गया इसका, नेचर पूछा है या फिर काइंड ऑफ लेंस पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस एज फोकस इज इक्वल टू पॉजिटिव, और यही नेगेटिव होता तो ये क्या बन जाता, कॉन्केव लेंस। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, आपको फाइंड करना है क्या, पावर इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, यानी कि आपको पावर फाइंड करना है कॉन्केव लेंस का। जहां पे गिवन क्या है, फोकल कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, राइट। तो थोड़ी देर पहले हमने ये बताया था आपको, जब प्रीवियस जस्ट क्वेश्चन को आप देखिएगा, उसके प्रीवियस क्वेश्चन के पहले बाद में मैंने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है कि कैसे नेगेटिव और कैसे पॉजिटिव फाइंड करते हैं। तो ये क्या है, कॉन्केव। कॉन्केव का जो फोकल होता है वो क्या होता है, कॉन्केव के आगे होता है, विच इज नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। एज वी नो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, दैट इज 1/-20 विच इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड कीजिए कितना आएगा, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास क्या, खैर जाने दीजिए, पहले तो ये सेंटीमीटर, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या, -20/100 विच इज इक्वल टू 0.20 मीटर, राइट, और ये माइनस रहेगा, तो 1/4 फोकल क्या हो जाएगा, -0.20, तो ये हो गया 100/20, ये दोनों कैंसिल होकर -5 डायोप्टर। So this is all about the power of the concave lens. Move to the next question. Now 12 में बोला है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है और आपको फाइंड क्या करना है, पावर। क्या फाइंड करना है, पावर, राइट। तो देखिए आपको याद होगा कि पावर जो है एक ऐसा यूनिट है, और ऐसा यूनिट के लिए आपको क्या चाहिए, मीटर चाहिए होता है। तो ये क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 0.25 मीटर कर लेते हैं, या फिर ऐसे कीजिए 25/100 मीटर, दैट इज 1/4 मीटर। इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो एज वी नो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, पावर इज क्या होता है, 1/f। अच्छा, ये जो फोकल लेंथ है ये प्लस होगा कि माइनस, लेट्स सी दिस, ये कौन सा लेंस है, पर इस पर फोकस कीजिए, ये है कॉन्वेक्स लेंस। और आपको मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस के पीछे साइड होता है फोकस, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होता है फोकस का। तो यानी कि ये जो भी रहेगा क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। तो 1/f, 1/, फ्रीक्वेंसी की जगह कर सकते हैं 1/4, और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि 4 डायोप्टर, और ये प्लस रहेगा। होप इट इज क्लियर। और याद रखिएगा डायोप्टर के आगे प्लस या माइनस लिखना काफी जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 13 में पावर दे दिया है कितना, -2.0 डायोप्टर। आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो एज वी नो पावर इज इक्वल टू 1/f, और यू कैन राइट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर, दैट इज 1/2। लेकिन ये माइनस है तो -2.0 कीजिए, या -2 लिखिए सिंपली, तो ये हो जाएगा -0.5 सेंटीमीटर, सॉरी ये हो गया आपका 0.5 मीटर, क्योंकि ये तो मीटर में रहता है ना, राइट। तो ये आपका हो गया 0.5 मीटर, और सिंपली यू कैन राइट -50 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल अबाउट द फोकल लेंथ। हाँ, इसका शायद जब जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था ना, मैं वहाँ पे कन्वर्जन करना भूल गया हूँ, आप ध्यान रखिएगा, और मैं कमेंट में भी लिख दूंगा कि काइंडली चेक दैट पार्ट, राइट। नाउ बी नंबर क्या है हमारा, तो ये ए नंबर था, बी नंबर क्या है, तो ये बोला है काइंड ऑफ लेंस। तो लेंस में यहाँ पे जो फोकल है वो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो ऑब्वियसली अगर मैं ऐसा लेता हूँ तो इसका फोकस कहाँ आता है, आगे, और ये पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है ऑप्टिकल सेंटर से। तो यानी कि ये क्या हो गया, कॉन्केव लेंस। तो ये है कॉन्केव लेंस। होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ मैग्निफिकेशन दिया विच इज इक्वल टू -3, और फिर वो है नेम ऑफ द लेंस एंड रिलेशन बिटवीन द u एंड v। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जा रहा हूँ इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम चीज़ों को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इस बहुत ही कम दिया गया है, राइट। तो देखिए यहाँ पे पहला मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, isn't it? नेगेटिव का मतलब ये नीचे की तरफ बनेगा। तो आपको ये पता है कि अगर कॉन्केव का है तो यहाँ पे कभी भी नीचे की तरफ इमेज तो बनता ही नहीं है, राइट। चाहे वो लेंस के पहले हो या लेंस के बाद में, नीचे में तो इमेज बनेगा ही नहीं। तो यानी कि ये तो लेंस है ही नहीं, हट गया।
अब बचा -3 मैग्निफिकेशन। यहाँ पे देखिए आपने बहुत सारे डायग्राम बनाए हुए, टोटल 6 डायग्राम होते हैं इसमें। तो यहाँ पे बनाया होगा एट इन्फाइनाइट, बनाया होगा 2f1 पे बनाया होगा, इनके बीच में बनाया होगा, f1 पे बनाया होगा और यहाँ पे बनाया होगा। तो आप देखते होंगे कि ये सारी जगह पे जब आप इमेज बना रहे थे तो सब में क्या बना था, इन्वर्टेड बना था, एक्सेप्ट दिस, राइट। तो यानी कि ये तो आपका जो यहाँ पे जो इससे इमेज बन रहा था वो इसी साइड में बन रहा था, इमेज मैग्निफाइड हो रहा था और इरेक्ट हो रहा था। तो इरेक्ट मीन्स अगेन पॉजिटिव, पर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, यानी इमेज क्या बन रहा होगा, रियल, यानी कि ऑब्वियसली वो इधर होगा, isn't it? इमेज कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बोला है कि नेम द लेंस। तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो ये हो गया कॉन्वेक्स, isn't it? ना अब जब कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग तो क्या होगा, इमेज इधर ही बनेगा। तो यहाँ पे इमेज क्या हो गया, प्लस v, और ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहता है, यानी कि -u। होप इट इज क्लियर। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, v/u। मैग्निफिकेशन आपका कितना दिया हुआ है, 3, और यहाँ पे आपका u कितना दिया हुआ है, दैट इज v कितना दिया हुआ है, दैट इज v, और u कितना है यहाँ पर आपका -u, isn't it? अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -3 ही लेना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा v = 3u, यानी कि जो v का पोजीशन होगा वो 3 गुना ज्यादा होगा किसके, u के पोजीशन से, मतलब u के डिस्टेंस से, राइट। ये अगर है 1 तो ये हो जाएगा 3, लाइक दैट, isn't it? Hope it is clear. Now क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपका मैग्निफिकेशन क्या दिया है, +0.5, यानी कि जो भी इमेज है वो क्या रहेगा आपका अपर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अलावा वो क्या रहेगा, इरेक्ट भी रहेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, तो जिधर ऑब्जेक्ट इधर। अच्छा, अब क्या है, नेम द लेंस। अब आपसे पूछा है कि लेंस का नाम क्या हो सकता है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि यूजुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहे, सब रियल इमेज बनाते हैं एक्सेप्ट लाइक दिस, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जहां पे आपका अगर आता है कॉन्वेक्स लेंस, तो मान लिया ये क्या था आपका f1 और ये था 2f1 और ये है f2 और ये है 2f2, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सबको ओमिट करते हैं, क्यों, क्योंकि इन सब से क्या बनेगा, मतलब यहां से यहां तक इसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या तैयार करेगा, रियल इमेज। जो भी वर्चुअल इमेज बनता है वो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है, यस और नो। मान लिया कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मैग्नीफाइड क्या होगा, ऑब्वियसली इधर होगा, कहीं भी हो सकता है, मैंने यहां मान लिया, मान के चलिए 5। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, I/O, I क्या था, इमेज, दैट इज 5, ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज 1, दैट इज 5। तो यानी कि ये हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से ज्यादा होता है इन केस ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द f1। इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो इमेज हमेशा इससे बड़ा बनेगा और मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो बचा हमारा ये। तो आपको याद होगा, यहाँ पे आप कहीं भी इमेज रखें, ऑब्जेक्ट रखें, तो इमेज हमेशा थोड़ा छोटा ही बनता है। तो यानी कि इसी में क्या होगा, आपका जो इमेज होगा वो 1 से छोटा होगा और ये भी 1 से छोटा है, और पॉजिटिव साइड यानी कि यहाँ पे इमेज क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, लाइक दिस। इसीलिए तो नेम ऑफ द लेंस पे सीधा लिख सकता हूं क्या, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन u एंड v, तो अब देखिए रिलेशन का जहां पे बात है तो हम मैग्निफिकेशन दे देंगे, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v/u। मैग्निफिकेशन है कितना, +0.5। अब देखिए u इधर क्या होगा, -v, इधर क्या होगा, दोनों ही माइनस में रहेंगे, isn't it? तो यानी कि -v हो गया आपका, दैट इज -v और -u, ये दोनों कैंसिल, तो v = 0.5u। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है देखिए, अ फोटोग्राफर नीड अ लेंस विथ फोकल लेंथ 0.2 मीटर, यानी कि फोकल लेंथ आपका क्या दे दिया है कैमरे का लेंस का, 0.2 मीटर।
ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, तो आपको पावर निकालना है। तो एज वी नो पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, और ये तो ऑलरेडी मीटर में है तो कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दैट इज 0.2, दैट इज ये इसको आप ये कीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये 10/2 विच इज इक्वल टू 5 डायोप्टर, राइट। तो लेट्स सी दिस, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें और एक क्वेश्चन क्या पूछा हाउ डज अ लेंस विथ हायर पावर अफेक्ट द फोकसिंग कैपेबिलिटी, मतलब ये बोला है कि अगर ये यहाँ पे हम लोग हायर पावर लेंगे तो इसके फोकस की कैपेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, राइट। तो इसका ये ए नंबर था, बी नंबर, तो ऑब्वियसली एज वी नो अगेन, या फिर ऐसे कर लेता हूँ सीधा, यहाँ लिख ही देता हूँ। आपको क्या पता है फोकस, या फिर ऐसा कीजिए पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ये पता है। तो जितना ज्यादा फोकल लेंथ बड़ा होगा पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन में आपने क्या लिखा था देखिए, हाउ डज अ लेंस विथ हायर पावर अफेक्ट द फोकसिंग, तो ये आप देखिए जितना ज्यादा पावर होगा फोकस उतना छोटा होगा, राइट। तो जितना छोटा फोकस होगा पावर उतना ज्यादा, तो यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ही क्लियर दिखेगा। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आइडियल फॉर क्लोजअप शॉट्स, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा पावर बढ़ेगा फोकल लेंथ उतना कम होगा और चीजों को आप उतने ही नजदीक जाके उसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, तो ये याद रखिएगा कॉनकेव गुफा टाइप का है, तो कॉनकेव याद रखने में तरीका इजी होगा। लेंस हैज अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इसका किधर होता है, इसके आगे होता है, यानी कि नेगेटिव, इसलिए हमने क्या लिखा फोकल लेंथ नेगेटिव, और फिर ऑब्जेक्ट भी इस तरफ रहेगा, दैट्स व्हाई -30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है। तो आपसे पूछा है पहला कि इमेज कहाँ रहेगा, रहने की वी का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा ये पूछा है कि नेचर क्या रहेगा, स्टेट वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, ये पूछा गया, यानी कि नेचर पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फोकल लेंथ निकालते हैं, राइट। तो फोकल लेंथ वी निकालते हैं, तो ये हो गया -30 इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ -30, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे -1/30, ये है 1/v प्लस 1/, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 30। अब क्या कीजिए इस पूरे को इस तरफ शिफ्ट कीजिए, तो -1/30 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों सेम है तो सेम रहेगा वैल्यूज, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए, तो माइनस माइनस प्लस यानी -2/30 इज इक्वल टू 1/v। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया 1/15 और v इज इक्वल टू हो जाएगा कितना -15 सेंटीमीटर। दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या माइनस, यानी कि आपका जो कॉनकेव है, राइट, ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी इधर ही बन रहा है, क्लियर। अब है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है v/u, v का वैल्यू कितना है -15 सेंटीमीटर और u का वैल्यू कितना है दैट इज -30 सेंटीमीटर, तो कैंसिल, यानी कि 1/2 दैट इज 0.5। अब देखिए यहाँ पे माइनस है या प्लस है, तो ये क्या बन गया वर्चुअल इमेज, राइट। और ये साथ में क्या है आपका 0.5 है, यानी कि 1 से छोटा है, इसलिए ये क्या बन गया डिमनेस्ड, क्योंकि 1 रहता तो सेम साइज, अगर 1 से ज्यादा रहता तो मैग्नीफाइड, राइट। तो होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18 which is the last question of this exercise. Now we have to find position of image, right, that is v, and the magnification that is n. और क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और f इज इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर और u दिया है -8 सेंटीमीटर। u 8 सेंटीमीटर माइनस क्यों, क्योंकि u क्या है लेंस के जस्ट आगे, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होता है नेगेटिव, और फोकस जो होता है वो होता है इसका पीछे, दैट्स व्हाई पॉजिटिव। तो एज वी नो ए के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। तो पहले इसको यहीं पे आइटरेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, माइनस उधर गया प्लस हो जाएगा, सॉरी, और ये 1/v, ठीक है ना। फोकस कितना है हमारा 10 प्लस u कितना है -8, तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पे
1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस माइनस माइनस 1 बाई 8, 10 और 8 का एलसीएम लीजिए कितना होगा 40 आएगा आई सपोज, ठीक है। तो ये लेते हैं 40, तो ये हो गया 4 माइनस 8 5 40, दैट इज माइनस 1 बाई 4, ठीक है, दैट विल बी, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 40 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इमेज बेसिकली लेंस के आगे ही बनेगा, वो पीछे नहीं बनेगा। अगर पीछे बनता तो क्या बनता पॉजिटिव, पर ये क्या है मिरर के आगे ही, यानी कि जो पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन। दैट्स व्हाई इमेज क्या बना आपका -40। वेल नाउ मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि बी नंबर। मैग्निफिकेशन क्या होता है v बाई यू, ये कितना है -40 और u कितना है -8, दैट इज 5, ठीक है। ये प्लस आया, प्लस का मतलब यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है इरेक्ट इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो और ये 5 है, यानी कि ये हाईली मैग्नीफाइड है। तो यानी कि आपका क्या पूछा सेकंड में मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज हाईली मैग्नीफाइड, रियल तो इमेज नहीं होगा वर्चुअल, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। होप इट इज क्लियर, थैंक यू। तो ये है हमारा कंप्लीट न्यूमेरिकल ऑफ एक्सरसाइज 5C, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।